तो पहले हमारे पास जो टर्म होता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पहले यहाँ तक जूमिंग सही है सबके पास, चीजें दिखाई दे रही है प्रॉपर वे से? एक मिनट को मैं लिटिल बिट कर लेता हूँ इसको। जूम सही है सबके पास? बता दो एक दफा। सही है, थम्स अप कर दो एक दफा अगर मतलब जूमिंग वगैरह आई थिंक सही है तो। ओके सबके पास? ओके तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कराऊंगा आज पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जो हमारे पास वर्क डन हमारे पास क्या किसको कहता है? कंजर्वेटिव फोर्स। अब जो पोटेंशियल एनर्जी, पहले बात ये याद रख लो, जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किसके लिए यूज करेंगे? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए फोर्स हमारे पास कोई भी हम एनर्जी वगैरह यहाँ पे नहीं निकालते। तो आपने सिंपली ये क्या करना है, जो पोटेंशियल एनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव। कौन कौन सी फोर्सेस की वजह से क्या आ सकती है? एनर्जी आ सकती है कौन सी वाली? पोटेंशियल। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड इज ग्रेविटेशनल, The recording has stopped. फोर्स। ये तीन फोर्सेस है जिसमें हमारे पास क्या हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। अब ये हमारे पास होती क्या है पोटेंशियल एनर्जी? जो हमारे पास नेगेटिव का मतलब क्या होता है? वर्क अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर देखिए मैं हमारे पास यहाँ पे क्या करूँ, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट का हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। बट फोर्स हमारे पास कहाँ लग रहा है? देखो आपका ऑब्जेक्ट अगर मैं देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूँ, दिस इज द ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी को आपका कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, इन दिस केस जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऊपर हो रहा है, बट फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे। देखो फोर्स आपका यूं है, फोर्स आपका नीचे है एंड डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? ऊपर। दोनों के बीच में हमारा जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास? सिंपली 180 डिग्री। और जब हमारे पास 180 डिग्री होता है ना, तो वो हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव वर्क हो जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हमारे पास जो वर्क डन आता है दैट विल बी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मैं अगर फोर्स, ओके मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, दोबारा सुन लें कैसे करोगे। जो हमारे पास अब देखो जो ग्रेविटी होती है, आपको इतना पता है ग्रेविटी हमारे पास क्या लगती है? नीचे ही लगती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर ऊपर जा रहा है, तो इन दिस केस आपका ऑब्जेक्ट ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, बट फोर्स तो हमेशा नीचे लग रही है। तो इन दिस केस जो अपना डिस्प्लेसमेंट है और जो हमारे पास जो फोर्स है वो दोनों क्या है? एंटी पैरेलल, अपोजिट। अपोजिट में केस में क्या होगा? जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, और जो 180 डिग्री आएगा तो उसको मैं क्या कहूंगा? नेगेटिव वर्क कहूंगा। कल ही हमने केस पढ़ा था ये, ठीक है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो जो मैं वर्क करूंगा वो किस में हमारे पास स्टोर हो जाएगा? एक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो हमारे पास आगे जाके यूज होगी। ओके आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? सबका क्लियर है यहां तक? ओके वेरी गुड। तो यहां तक आपको बातें एकदम अच्छी तरह से समझ में आने लगी है। अब हमारे पास देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव। अब देखो हमने यहाँ पे देखो ये फार्मूले के अंदर मैंने क्या लिख लिया है? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? दैट इज और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो यही हमारे पास डेफिनेशन में लिखा, वही हमने क्या लिख लिया? फार्मूले में लिख लिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? सिंपल सी बात कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास किसके बराबर आएगी? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स।
ठीक है। अब हमारे पास ये तो अपना क्या आ गया, एक कोई भी हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का तरीका आ गया, तो हम क्या करेंगे इस वे से निकालेंगे। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। तीन टाइप की हमारे पास क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड इज अ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड इज, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी सारा कुछ एक सीक्वेंस आएगा, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एंड में हमें यही फार्मूला याद करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी बातें क्या आ रही है एकदम आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगी। ओके, तो यहाँ पे ये तीन हमारे पास क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास किसकी वजह से आती है, ड्यू टू ग्रेविटी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किस वजह से आती है, ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। अगर देखिए स्प्रिंग में आपने देखो, अगर आपने कभी यहाँ पे क्या है बाजू में दिस इज द वॉल, यहाँ पे आपने एक स्प्रिंग लगा दिया, जैसे स्प्रिंग को आप क्या करोगे खींचोगे यहाँ से ऐसा, ठीक है, तो आप क्या करोगे जो जैसे उसको छोड़ोगे वो क्या करेगा आगे पीछे, तो जो हमारे पास उसके अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ जो एनर्जी होगी उसी को मैं क्या कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी कहूंगा। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी की जो लोअर क्लासेस में अगर डेफिनेशन पढ़ी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन। मतलब किसी भी चीज को अगर आपने एक पोजीशन के ऊपर ला के रख दिया है तो उस पोजीशन के अंदर जो उसके पास एनर्जी होगी वो क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी चाहिए तो वो क्या करेगा उस एनर्जी को यूज करके अपना काम करेगा। तो इसको मैं क्या कहूंगा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं इसको कह सकता हूँ, या एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने किसी भी एक पोजीशन, मतलब आपने देखो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट उठाया, यहाँ पे एक पोजीशन पे कर दिया, अब मैं इसको मैं जैसे छोड़ूंगा तो इसके पास एक एनर्जी होगी जो इसको क्या करेगी ऑटोमेटिकली नीचे लेकर जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है दैट मींस इज पोटेंशियल एनर्जी, या जो हमारे पास एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन होती है वो भी हमारे पास क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होता है नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बता दो सच्ची अच्छी तरह से बता दो, आ रही है नहीं आ रही, सबको आ रही है। अगर किसी को इशू आ रहा है तो पूछ ले, अगर रिपीट सर एक बार रिपीट, 1000 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, बट आपका हुक्म चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास एक तो क्या होता है नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एक तो ये डेफिनेशन आ गई। दूसरी आपने बच्चों वाली डेफिनेशन पढ़ी होगी लोअर क्लासेस के 6, 7, 8 के तरफ, एनर्जी ड्यू टू द मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने उठाया एक पोजीशन के ऊपर ला दिया, अब इसके पास जो एनर्जी होगी दो हमारे पास कौन सी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे इसको आप स्किप करोगे ये खुद ब खुद क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ओके, तो दिस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। या हमारे पास ये मैंने क्या किया इस ऑब्जेक्ट को उठाया तो मैंने इसके अंदर एक एनर्जी को स्टोर कर लिया, तो जैसे हमारे पास मैं छोड़ूंगा तो ये कहा जाएगा नीचे जाएगा, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो तीनों हमारे पास बातें किसकी होती है पोटेंशियल एनर्जी की होती है। ओके, आ रहा है समझ नहीं आ रहा है? ओके, आई थिंक सब क्लियर हो चुका होगा ये चीज बातें। नीचे जाते हो तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, इन दिस केस जहाँ पे पोजीशन आती है ना, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास क्या होती है स्टोर्ड, मतलब जो हमारे पास एनर्जी होती है किसी भी एक पोजीशन के ऊपर आ गए, ठीक है, तो एक हाइट के ऊपर तो हमारे पास एक आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारे पास आपने एक याद कर रखा होगा mgh, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ रही बात में, ठीक है, तो यहां तक हमारे पास क्या आ जाएगा ये क्लियर एकदम आपको हो चुका होगा। ठीक है, एंड हमारे पास ये जो तीन डेफिनेशन होगी ये आपको एकदम अच्छी तरह से आनी चाहिए। जो बातें आपको समझ में आ रही है दैट्स गुड, अगर नहीं आ रही फिर भी पूछ ले आप। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास एक्चुअल टॉपिक आपका क्या आ गया mgh वाला, जो आपका एकदम रटा हुआ फार्मूला होता है, ठीक है, द मोस्ट फेमस फार्मूला इसमें आता है दैट इज और mgh। ठीक है,
इसकी मैंने यहाँ पे डेरिवेशन लिखी हुई है, बट आपको मैं सजेशन दूंगा डेरिवेशन फिलहाल तो आप ना अंडरस्टैंड करें, ठीक है। हो सकता है कंफ्यूज है, बात समझ में ना आए, फिर हाँ सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। सिंपल सा अगर क्वेश्चन आएगा ना डायरेक्ट इसमें फार्मूले में आएगा, ओके। तो आपने इसमें फार्मूले को अंडरस्टैंड कर ली बस। अब जो हमारे पास लास्ट में जो फार्मूला लिखा हुआ है ये वाला, दैट इज और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। दिस इज और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास ग्रेविटी की वजह से आती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू mgh। m हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो जिस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर उठाया है या नीचे जा रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उसको मैं कहूंगा m। एंड हमारे पास g क्या होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। g की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट, हम 10 मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्या करते हैं, उसको 10 ले लेते हैं, बट एक्चुअली क्या होती है 9.8, बट ये वेरी भी होती जाती है। तो आपने जो g होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एंड h इज अवर हाइट, कि कितना हाइट, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी, h। तो अगर मुझे क्या करना है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको मास दिया होगा, g की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए, 10 लेनी है या 9.8, इज अप टू यू, जैसे सवाल होगा वैसे चलेंगे, ठीक है। और हाइट भी आपको यहाँ पे मिली हुई। अगर मैं तीनों चीजें आपको दे दूं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बाकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपके आगे वाले चैप्टर्स में आएगी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी ऑसिलेशन के अंदर, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगी। वो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ऑप्शन के हिसाब से। आप 10 भी लोगे ना, देखो न्यूमेरिकल के हिसाब से काफी जगह पे आपको दिखा होगा तो वहां पे उसकी आपकी एक g की वैल्यू आपको 10 लेनी है, सवाल में खुद ही बता देता है, ठीक है। बट अगर आप 10 से भी करते हो ना, आपका आंसर क्या आएगा, एकदम अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। 10 ही कर लो बस, इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो आपका आंसर आ रहा है एक्चुअली में, तो उसके नजदीक वाला जो आंसर हमारे पास जो ज्यादा मैच कर रहा है ना उससे, वो लगा लेना। वो मैं सारा ट्रिक में आपको समझाऊंगा सुबह, जो आपकी संडे को यूट्यूब के ऊपर क्लास आएगी, ओके। यूट्यूब के ऊपर आपकी न्यूमेरिकल क्लास डन हो चुकी है संडे को, तो वो आप लाजमी तौर पर ज्वाइन करेंगे। तो यहां तक हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज यूर डन। आपका पोटेंशियल एनर्जी एकदम अच्छी तरह से क्या हो गया, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इज आवर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। जब हमारे पास इसकी मैं आपको सजेशन दूंगा, डेफिनेशन ही याद कर लो, फार्मूला इसको छोड़ लो, स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको आप याद कर लेते हो दैट इज गुड, अगर नहीं याद करते हो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। व्हाट इज द मीन बाय एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसमें एक चीज होती है हमारे पास, इन्फिनिटी। अब देखो इन्फिनिटी का मैं फील बताता हूँ। अब इन्फिनिटी मतलब होता है जो चीज हमारे पास कभी भी खत्म ना हो, सिंपल एज कहे तो। जैसे हमारे पास अगर जो हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड लगा ले, उसके ऊपर आप चींटी निकाल दें, चींटी जो होती है हमारे पास एंट, ठीक है, कीड़े मकोड़े, तो छोटे आपने कोई भी एक इंसेक्ट ले लेना है एंड उसके ऊपर आपने रख लेना है। अब देखो जब हमारे पास वो बेचारा इंसेक्ट जब ऊपर देखेगा तो उसका जो बोर्ड है, मैंने जो मैंने उसके ऊपर जिसके ऊपर बिठाया है, वो हमारे पास कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। मतलब बोर्ड हमारे पास खत्म होने वाला, जैसे ऊपर देखते जाएगा देखते अभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो जहां पे हमारे पास लिमिटेशन अगर नहीं आ जाती है, लिमिटेशन खत्म हो जाती है, तो उस रेंज को मैं क्या कहता हूं, इन्फिनिटी का नाम मैं देता हूं। क्या कहता हूं, इन्फिनिटी का मैं नाम देता हूं, ओके। दोबारा सुन ले एक दफा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। आपने क्या लेना है, कोई भी एक व्हाइट बोर्ड ले लेना है, ठीक है, बड़ी सी आपने दीवार ले लेनी है, और आपको पता है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी है और एंडिंग पॉइंट कौन सी है, ठीक है, वो आप अच्छी तरह से जानते हो। बट अगर आप उसी जगह के ऊपर इंसेक्ट को अगर आप बिठाते हो, तो जैसे हमारे पास इंसेक्ट ऊपर देखेगा तो उसका हमारे पास उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट उसको दिखेगा ही नहीं, तो उसको लगेगा भाई इसकी तो हमारे पास कभी भी लिमिट खत्म हो ही नहीं रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं इन्फिनिटी, ठीक है। तो जैसे आपको मैं एक और मजेदार एग्जांपल देता हूं। आपको जाना है कहीं यूके, ठीक है, यू कैन गो यूके, आप यूके जा रहे हो, तो आप अभी आपने डिसीजन, आप भाई गरीब बंदे, ठीक है, हम गरीब बंदे हैं सारे, ठीक है, तो हमारे पास पैसे है नहीं, तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, अपना वो ये बस्तर बांधेंगे, खाने पीने का सामान लेंगे, ठीक है, एंड हम यहाँ पे चल पड़े, और पैदल चलते 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 हमारे पास आपके लिए वो डिस्टेंस कभी खत्म होने वाला है, पहुंच जाओगे
क्या उसको आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर कवर कर सकते हो? नथिंग। तो यानी कि कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके अंदर विल पावर है। बट अगर मैं आपको थोड़ा एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर जाऊं तो वहां पे अपना क्या हो जाएगा, जब आप उसको एकदम जा रहे हो तो वो आपको क्या लगेगा, कभी इसकी लिमिट आएगी नहीं, ये खत्म ही नहीं होगा। तो आपके हिसाब से वो जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। वो वर्ड क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। ओके, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ इन्फिनिटी, अगर आप इन्फिनिटी को आपने समझ लिया तो आपका ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी आपका एकदम टिप्स के ऊपर होगा। ओके, आ रही बात समझ नहीं आ रही? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज द मीन बाय इन्फिनिटी? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? ऐसे ही हमारे पास जिसको आप कभी स्टार्ट तो कर लो बट वो खत्म ना हो, इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे आपका रील्स चलाना, स्टार्ट तो कर दोगे, खत्म कब होगा वो पता ही नहीं है। ओके, आ रही बात समझ? अभी खत्म हो, 1 घंटे खत्म हो भाई, जब तक मेरा मन करेगा मैं देखूंगा। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे वहां पे क्या है, इन्फिनिटी आ जाती है, टाइम की कोई लिमिट नहीं आती वहां पर। ओके गुड। तो यहां तक हमारे पास बातें एकदम आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, मैंने क्या किया, एक पॉइंट मैं सजेस्ट करता हूँ। मान लिया हमारे पास एक पॉइंट मैं हूँ, मेरे सामने मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर वर्क करूंगा, उस ऑब्जेक्ट को मैं अपने पास लेकर आऊंगा। फॉर सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास इन्फिनिटी के ऊपर है, बहुत ही दूर है, और उस ऑब्जेक्ट को मैं पकड़ के अपने पास लेकर आ रहा हूं, तो मैंने उसके ऊपर क्या किया है, एक वर्क डन, और वो वर्क डन क्या हो गया, एक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो चुका है। ठीक है, हमारे पास क्या किया है, स्टोर। मैंने अगर आपका अर्थ सुने, कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर मैं ऐसे बताऊंगा। कैसे कहूंगा आपको, सॉरी, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको गड़बड़ हो जाएगा। मान ले मैं हूं अर्थ, ठीक है, आई एम अर्थ, तो मैं हूं अर्थ, मेरे ऊपर क्या है, बहुत ही दूर दूर बड़े बड़े मून्स वगैरह, स्टार्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह मजे से घूम रहे हैं। ठीक है, इन दिस केस जो हमारे पास जो स्टोन्स होते हैं वो एकदम बहुत ही दूर होते हैं, जिसको हमें यहाँ पे हमारे हिसाब से वो क्या है, इन्फिनिटी के ऊपर है। तो अगर मैं उसको अपनी तरफ लाने के लिए जो वर्क डन करूंगा, मैं अर्थ हूं, देखो अर्थ तभी मैं ग्रेविटी लगा रहा हूं, अदरवाइज मैं अगर मैन होता तो मैं ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, इसलिए मैंने आपको अर्थ बना दिया। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट के चक्कर में मैंने अपना सारा कुछ चेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उस ऑब्जेक्ट को मैं अपनी तरफ अगर लेकर आऊंगा, इन दिस केस हमारे पास मैंने उसके ऊपर जो काम किया है वो हमारे पास काम क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एनर्जी। ओके, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एनर्जी। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? मतलब जो स्टार्स वगैरह होते हैं, ये मून्स वगैरह होते हैं, वहां पे तो ग्रेविटी लग रही होगी, बट वो जो हमारे पास मून्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं। इन दिस केस हमारे पास मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर एक उसको इन्फिनिटी से अपनी तरफ खींच रहा हूं, एंड उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, एंड दैट वर्क विल बी नोन एज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बता दो। सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी तक? बता दो एक बार। डेल को भी क्लियर हुआ, मुकद्दस सबको होगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है वही लिखी हुई है हमारे पास। इन्फिनिटी से अपनी तरफ किसी एक पॉइंट के ऊपर ला रहे हो तो वो हमारे पास जो मैंने उसके ऊपर वर्क डन किया है, दैट वर्क डन विल बी नोन एज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबको आ रहा है? नेक्स्ट बात हम करेंगे इसके अंदर, अगर देखो इसमें फार्मूला लिखा हुआ है, याद करते हो कर लो, बट इसमें कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इतना। नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी। ये भी आपकी बुक के अंदर टर्म एक दिया है, तो मैं आपको पूरा मीनिंग उसके कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, बट जो फार्मूले जहाँ पे अपने न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको मैं कहता हूँ रट लेना, उसको याद कर लेना बहुत अच्छी से। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ के याद कर लेना। अब हमारे पास एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग? एस्केप का मतलब क्या होता है, भागोड़ा, भाग जाना। ठीक है, एस्केप का मतलब होता है कहीं भी चीज भाग जाना। ठीक है, तो ऐसी वेलोसिटी, ठीक है, जहां पे हमारे पास क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ और एनी प्लैनेट इज द मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप फ्रॉम द लोअर अप टू अपर पार्ट। मान लो मैं हूं अर्थ हूं, ठीक है, सारा मैं भी
मान ले मैं आपका टीचर नहीं हूँ, सिर्फ ओनली अर्थ हूँ, मैं हूँ अर्थ, मेरे क्या लगे होंगे, मैं अपने ग्रेविटी के हिसाब से मेरे एक अलग अलग लेवल्स बने होंगे। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरे एक यहाँ इस लेवल के ऊपर ग्रेविटी अलग होगी, इससे थोड़ा ऊपर क्या होगा, ग्रेविटी का लेवल अलग होगा, इससे थोड़ा ऊपर हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटी का लेवल अलग होगा। तो मेरे क्या है, एक लेवल्स रखे हुए हैं। जो ये वाला लेवल है, ये हमारे पास क्या है, लोअर लेवल, दिस इज अवर अपर, दिस इज अपर, ये हम जैसे चाहते हैं क्या करेंगे, लेवल हमारे पास अपग्रेड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अर्थ हूँ, तो यहाँ पे मेरे लोअर लेवल के ऊपर, मेरे एक सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या कर रहा है, घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो उसको मैं एक वेलोसिटी चाहिए, वो उसको क्या करना चाहिए, उस वेलोसिटी चाहिए जिससे वो क्या कर ले, एक लेवल को छोड़ के अगले वाले लेवल के अंदर जा सके। तो दिस वेलोसिटी विल बी नोन एज एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। पहले शेल से भाग के दूसरे लेवल के अंदर आने को मैं क्या कहूंगा, एस्केप वेलोसिटी कहूंगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, बता दो एक बार, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, एक बार बता दो। मजा आ रहा है क्लास में आज, एकदम चिंती पिंती, ठीक है। एक मिनट जाए स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट तो ये हमारे पास क्या आ गई, एस्केप वेलोसिटी आ गई, मतलब भाग जाने वाले एक शेल को भाग के नेक्स्ट शेल में हमारे पास जाने को, हमारे पास लोअर लेवल से अपर लेवल जाने के लिए एस्केप वेलोसिटी लगती है। हम उस ऑब्जेक्ट को पास क्या होनी चाहिए, कुछ इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए जिस केस में हमारे पास क्या करें, वो ऑब्जेक्ट उस शेल से उस लेवल से निकल के आगे वाले लेवल के अंदर जा सके, तो उसको मैं क्या कहूंगा, एस्केप वेलोसिटी कहूंगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सबके पास क्लियर एकदम बातें? यस, क्रिस्टल क्लियर। अब नेक्स्ट हम जो इसके अंदर बात करेंगे, दैट इज, अगर इसका फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। अगर याद करते हो तो याद कर लो, अदरवाइज इतना कुछ फार्मूला इसमें क्वेश्चन कम पूछा गया, इतना कुछ ज्यादा पूछा नहीं है। जितना मैंने एक पेपर्स को एनालाइज किया है, न्यूमेरिकल्स यहाँ से कभी आया नहीं है, बट बुक के अंदर है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट छोटा सा फार्मूला है। इसके वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 2gr। तो अगर हम क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने नीचे वैल्यू लिखी हुई है, दिस आर, जब हमारे पास कोई भी, हमारे पास देखो ये सर्किल है और वो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास इसी सर्किल के अंदर ये यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो जहां उसका क्या होता है, रेडियस होता है सर्किल का। तो अगर मैं जो अर्थ है, यहाँ पे जो हमारे पास अर्थ है, उसकी जो टिप है, जिस एकदम यहाँ पे अर्थ है, ये उसका क्या टिप है, इसी के ऊपर हमारे पास क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी होगी, कितनी मुझे वेलोसिटी देनी पड़ेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बट अलग अलग जगह के ऊपर पूछेंगे, तो जैसे हमारे पास दूरी बढ़ेगी, जब हमारे पास आर बढ़ेगा, जैसे हमारे पास आर बढ़ेगा, तो उसकी वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। रूट लगा हुआ है यहाँ पर, तो जैसे हमारे पास आर बढ़ेगा, वेलोसिटी इसको कम चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी कम काम कर रही होगी। ओके, बात समझ आ रही है यहाँ तक? ये लास्ट वाली वैल्यू कब होगी, जब हमारे पास जो रेडियस आपका एकदम, जो अर्थ है उसके एकदम सरफेस के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होगा। ओके, तो ये भी आपका एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। ओके, तो ये वाला आपका हो गया। बाकी आपका एक लेक्चर रहता है, वो मैं आपको अभी लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर किसी का डाउट है तो वो बाद में पूछ लेना, क्योंकि इसकी टाइमिंग हो गई खत्म, तो मैं आपको दूसरी लिंक सेंड करता हूँ। ओके।